नगर में सारे लोगों ने हमें देखकर मुंह फेरे और यहाँ महल में भी चारों ओर उदासी छाई। आशंका तो मेरे मन में भी है। आओ देखें। तेरा पुत्र अयोध्या का राजा भरत महल में प्रवेश कर रहा है। नियमानुसार वो पहले अपने पिता से मिलने जाएंगे और वहां जाकर दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं रास्ते से ही उनको यहाँ ले आती हूँ। रानी आरती तैयार करो, आरती तैयार करो, आरती। पिताश्री अपने कथ में भी नहीं, क्या तुम बता सकते हो वो समय कहाँ है? गांधी, भरत गांधी, आगे, जीते रहो, चुप हो मेरे लाल। चलो, तुम्हारी माता ने बुलाया है, वो बहुत अधीर हो रही है तुमसे मिलने के लिए। चलो। परंतु हम पहले पिताश्री से मिलेंगे। कहाँ है? वो अभी नहीं मिलेंगे। परंतु क्यों? इसीलिए तो तुम्हारी माता ने तुम्हें बुलाया है, बहुत आवश्यक काम है। चलो, तुम भी जाओ बेटा, तुम्हारी माता तुमसे मिलने के लिए बहुत अधीर हो रही है। जाओ, चलो, आओ बेटा, आओ। जाना क्या बात है? आज कैसे वस्त्र पहने? आपके आभूषण कहां है? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या वो मातेश्वरी? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। ये पूरा राजमहल इतना सोना क्यों हो गया है? कहां है महाराज? कहां है मेरे पिताश्री? बताओ कहां है पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है एक न एक जगह से संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम में मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधा के
रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। तो मेरे सारे जुगनू, सारे दुस्वप्न सच हो ही गए, अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही गई माता। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है, ये भावी अतल है। तुम जैसे सत्पुरुष भावी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। माँ, मैं कितना अभागा हूं माँ, अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, पिताजी आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। मां, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था। उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ मां, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ मां, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते हैं, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं, परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे? वन में। वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम करो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं।
कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता। यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राणदंड देगा? अवश्य, चाहे स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्य अभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा कैकेयी का पुत्र भरत तो यहाँ है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बनाते। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बेचारी मंथरा ने इस काम में मेरी पूरी सहायता की। उसी ने ये रास्ता सुझाया, उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संभाली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के बन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था। किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग से भाग गए। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा नाम क्या रहूंगा। अच्छा शत्रुघ्न, क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। छोड़ो भैया, आप नहीं जानते, यही इस अरब की दर्द है। मुझे सब बातों पर पता चल चुका है। यही है, इसी के कारण आज रघुवंश की सारी सुख शांति का नाश हो गया है। इसी के कारण हमारे पिता नहीं है। श्री राम और सीता भाभी वनों में मारे मारे फिर रहे हैं। मेरे हृदय की अति शांत होगी। रुक जाओ। इसे कल्पा कल्पा कर जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ। तो क्या उसके पश्चात भैया राम भावना परित्याग कर दे। बड़ी से बड़ी उत्तेजना में भी उन्हें धर्म की मर्यादा छोड़ने की आज्ञा कभी नहीं देगी। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? शत्रु, श्री राम जब हमारे राजा वही इन राक्षसियों को दंड देंगे। जाओ, चल जाओ, चल जाओ यहां से। मैं जानती हूँ पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है। वो तो हम सबको है। महाराज तो अब लौट कर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट। ये निष्कंटक राज तुम्हारा है। इसीलिए कहती हूँ अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन संभालो राजन। भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञा, सदाचारी हो। तुम्हारी बुद्धि
वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें राजा का कर्तव्य निभाना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्ज्वल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे माता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता? पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवन के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है? लोभ? लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली जिसने मुझे घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया। मैं तेरी माँ हूँ, पर तेरी माँ हूँ। आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया। और पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सके। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है। परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न करते, इसलिए मनुष्य। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुख कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा।
मैं हूं भरत। तू आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। मेरी बात कोई नहीं मानता, मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तो तू राजा बन गया है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आगे देते, जहाँ राम को छोड़ा है उसी पर उसकी माता को भी छोड़ा। माँ, माँ, अगर आप भी राम के पास वन में चली जाएगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? माँ, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? भरत नहीं। मैं तो इसी रात के पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगे, मेरी बहन आत्मा को अपने आंचल की छाया में शरण देंगी। परंतु मेरे भाग्य में मां का प्यार था, मेरे पाप का यही दंड है। माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैके की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैके जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया, और अगर जन्म दिलने का तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा खून का कलम पैदा भी ना होता। राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको मैं अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं माकेश्वर? मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ, यदि उससे मेरी लेश मात्र भी सहमति रही तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। आप तो ममता की मूर्ति हो, मुझे पूरा भरोसा कि भले मेरे राम भैया मुझ पर संदेह कर जाए, परंतु आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगे। बचपन से मैंने आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया है, और आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं, ऐसी बातों से तुम मुझे और दुखी मत करो। एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार गहरे छोड़कर मरने की बात करेगा तो बेचारी मौत किससे सहारा मांगेगी? मैं तो तेरे आने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है। मेरे बातों का ये अर्थ कदा भी नहीं था मेरे लाल की मैं तुझ पर संदेह करूं, पर तुम मां की आत्मा सदा दुखी पुत्र की होने जाएगी। एक पुत्र तो पिता की आज्ञा से राज संभालेगा, तो मां का निर्णय वैसे पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना। इसलिए मैं तेरी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम तो मुझे वन में अपने साथ नहीं ले गया, तो मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेज देगा। मुझे वन भेज देगा मेरे लाल, मुझे वन भेज देगा। मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा, परंतु वन में जाने वाले को आपके द्वार पर जरूर आऊंगा। ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत, मुझे मत दिखा। इस सपने को सच करने का मेरा कर्तव्य है। मां, मैं पूछता हूँ, आपने उन्हें जाने की आज्ञा कैसे थी? अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वो तो बड़े ज्ञानियों की मानती,
मुझे नारी धर्म का उपदेश सुनाकर अपने पिता के आज्ञा पालन करने चला गया। लेश मात्र दुख और विषाद नहीं था मन में। अपने वस्त्र, आभूषण, ये राजमहल, ये साम्राज्य ऐसे छोड़ दिए जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र त्याग कर देते। सीता अपने पति का धर्म पालन करने उसके साथ चली गई। लक्ष्मण को हमने बहुत रोका, परंतु मैं नहीं रुका। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया और मेरा वचन रखे। देखो, तुम तो पुत्र गए, बहू गई, परंतु उन्हें साथ जाते देखकर भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए, नहीं गए। पुत्र स्नेह का धर्म तो महाराज ने पालन किया। महाराज ने जब तक जिए उसके साथ जिए, वो क्या तो अपने प्राण भी त्याग दिए, अपने प्राण भी त्याग दिए। मां, मुझे ऐसे महान पिता मिले, ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी मां की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? क्या क्या सुख होने का कलम क्यों लगने दिया? यदि आज आप मेरी जननी होती तो मुझे ऐसा कलम कदा भी न लगता। जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों के कठपुतली में बनकर नाचते हैं। ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने करा, उसमें छल का कोई दोष नहीं। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझे को अनर्थ की जड़ कहेगा। भारत में राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। हमारे ये क्या गया? वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए